हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कंपटीशन में तो पूछता ही है, नीट और जेईई में। बीएससी सेकेंड ईयर में 2 नंबर का सवाल, मैथमेटिकल नंबर सवाल कर लिए, 2 नंबर खट से, 2 या मैक्सिमम 3 नंबर, लेकिन 2 नंबर तो मिनिमम है, ठीक है। मैथमेटिकल सवाल सॉल्व करना है और कक्षा 4 क्लास 4 की गणित है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझना है, ठीक है। आज शाम को थर्ड ईयर का भी बन जाएगा, कल सेकेंड ईयर का केमिकल काइनेटिक्स, कल सेकेंड ईयर का केमिकल काइनेटिक्स, बीएस इंटर सेकेंड ईयर केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा। बात समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या इसी को बोलते हैं सिडविक, SIDGWIC सिडविक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यह यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, यह नीट और जेईई के सिलेबस में है, ठीक है। और बीएससी सेकेंड ईयर में तो खैर है ही है। सिडविक साहब ने क्या कहा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या इसको बोलते हैं EAN, ऐसे पूछेगा EAN, व्हाट इज EAN। तो EAN मतलब समझ में आ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको किसने प्रपोज किया था, सिडविक ने, ठीक है। सिडविक साहब ने क्या बताया, आप तो यह जानते होंगे, ध्यान देना, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आइटम या मेटल आयन होता है, और दूसरा क्या होता है, वह आइटम या वह ग्रुप ऑफ आइटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये तो आप पढ़ ही रहे हो, जान ही रहे हो, यही चैप्टर चल रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, और जब बॉन्डिंग बनती है, जो भी नया कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो आपको मालूम है। तो सिडविक ने इसी को आधार मानते हुए उन्होंने लीविस थ्योरी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्टेट वाला लीविस थ्योरी को उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, और क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लीविस थ्योरी को एक्सटेंड करके क्या कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी कोऑर्डिनेशन, एक मिनट रुक जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आइटम या आयन होते हैं, जो मेटल आइटम या आयन होते हैं, वह लिगांड से तब तक, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आइटम या आयन होते हैं, वह लिगांड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेंगे जब तक कि यह नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन न प्राप्त कर लें। एक लाइन की थ्योरी है, समझ में आ रहा है। According to Sidgwick extend the Lewis theory and suggest that in coordination compound central metal atom accept electron until it require nearest noble gas configuration। समझ में आ रहा है। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आइटम या आयन होगा, वह लिगांड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा जब तक कि उस क्या ना प्राप्त कर ले, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब उस मेटल आइटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 36, 54, 86, मालूम है ना, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन का। मतलब सेंट्रल मेटल आइटम के पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होनी चाहिए, 36, 54, 86। समझ में आ रहा है। 36 जेनॉन का होता है, या क्रिप्टॉन का होता है, या रेडॉन का होता है। नोबल गैस हो गया ना, बोलो, क्लियर हो रहा है। इसी को सिडविक कॉन्सेप्ट या क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। अब देखो, परिभाषा पूछा हुआ है कि डिफाइन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, नोट्स आपको मिलेगा लिंक में, सिर्फ समझो। अब वीडियो पूरा देखो यार, वीडियो कोई देख नहीं रहा, बीच में सवाल पूछ दे रहा है। सब वीडियो में समझाए हो तो भी सवाल सब पूछ रहे हैं। एक बार वीडियो का सही देख लो तब सवाल पूछ समझ में आता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है सर, क्या यार, वीडियो देखो तो
सीधे अनसॉल्व क्वेश्चन पूछ ले रहे हो। एक बार वीडियो देखो तब व्हाट्सएप पे लिंक में व्हाट्सएप पे पूछो क्वेश्चन। सभी बीएससी सेकेंड ईयर में DDU एसयूम होता क्या है, पहले ही नोट्स में दे दीजिए बस, चाहे पढ़ाइए चाहे ना पढ़ाइए। तो नोट से नहीं हो पाएगा बेटा, आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। थ्योरी एक बार देखो, एक बार देखोगे तब समझ में आएगा, तब पूछो। नहीं पढ़ाया चीज़िया सब पूछने बिना मतलब। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो देखिए। क्या कहा हूँ मैं, एक लाइन फिर देखते हैं कि मेटल एटम लिगांड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेगा जब तक कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त न कर ले। मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 36, 54, 86। एकदम फ़ोन नंबर की तरह याद कर लीजिए। ठीक है। अब En क्या होता है, En ही पढ़ रहे हैं। En में उन्होंने क्या बताया, En वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो मेटल एटम के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। मेटल एटम के पास खुद का इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाई लिगांड, इलेक्ट्रॉन गिवन बाई लिगांड दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सी परिभाषा निकल जाएगी, En। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेटल एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन जो पहले से है और लिगांड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसकी वैल्यू 36, 54, 86। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 आएगा, अभी कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 आएगा वही नेचर में स्टेबल होगा, वही एग्जिस्ट करेगा। और जिसका 36, 54, 86 नहीं आएगा वह नेचर में स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 न आकर कुछ और आया, मतलब इनसे डिफर आया, तो वह भी क्या थे, नेचर में स्टेबल थे। तो यह थ्योरी बुरी तरह से क्या हो गई, फेल हो गई। ये ड्रॉबैक लिखने के लिए आता, नोट्स में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। सेडविक साहब ने क्या बोला कि भैया जिसका इफेक्ट एनवा कितना आएगा, 36, 54, 86 आएगा वही स्टेबल होगा, मतलब उसी का हैप्पी बर्थडे होगा। और जिसका 36, 54, 86 नहीं आएगा उसका हैप्पी बर्थडे नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है, लेकिन ऐसे बहुत से सैकड़ों कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका En 36, 54, 86 न आकर 35 आ गया, 55 आ गया, कुछ भी आए, 14, 15 जो भी है, हमको मतलब नहीं है। वो अभी क्या था, नेचर में स्टेबल था। मतलब यह थ्योरी बुरी तरह से फेल हो गई। समझ में आ रहा है। तो यह था सेडविक कॉन्सेप्ट। अब देखो En कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जैम में भी सवाल पूछता है, जैम में बहुत पूछता है ये सवाल। अभी आप लोग एंट्रेंस देंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें पूछेगा। तो En इज कैलकुलेटेड बाई, सब नोट्स में लिखा है, कुछ लिखना मत। En इज इक्वल टू, याद रहे, मैं फरिया नहीं बाबू, ठीक बा। En इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस NY, Z माइनस X प्लस NY। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस 1। बोलो Z माइनस X प्लस NY। ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वेयर, अभी सवाल भी कर रहा हूँ, वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। CM में मतलब चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव मत समझ लेना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, फरिया था। X इज इक्वल टू, X इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, हाथ खुल गया। X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल आइटम। X का होगा, अभी सब सिखा रहे हैं, सीख लेना बेटा, एकदम पक्का 2 सवाल आएगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। 2 नंबर एकदम मस्त समझ लो, हो गया 45 पे 2 नंबर हो गया, 43 नंबर का मेहनत करना आपको। जो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगांड, नंबर ऑफ लिगांड अटैच टू या बॉन्डेड टू किससे, सेंट्रल मेटल आइटम। एंड Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगांड, गिवन बाय लिगांड। याद रहेगा क्या कह रहा हूँ,
जेड हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एक्स क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एन क्या हो गया नंबर ऑफ लिगांड अटैच टू द या बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आइटम, एंड वाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगांड। ठीक है, अब वाई की वैल्यू में पेच फंस जाता है, कई लोग उसी में घपचिया जाते हैं, हैप्पी बर्थडे हो जाता है। देखो कुछ घपचियाँ नहीं है भाई, पहचान लोगे ना। मोनो कौन है, मोनोडेंटेट लिगांड, ये तो मैं बताया हूँ। जब मोनोडेंटेट लिगांड होगा तो y इज इक्वल टू हमेशा 2 रखना। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो y की वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है, बाई डेंटेट लिगांड, बोलो हैप्पी बर्थडे कितना होगा। बाई में 2 डोनेटिंग एटम होता है, एक डोनेटिंग एटम कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2 तो कितना देगा 2 दूआ 4, ट्राई होगा तो 6, टेट्रा होगा तो 8, हैप्पी बर्थडे है। तो मोनोडेंटेट होगा तो y की वैल्यू 2, बाई होगा तो 4, ट्राई होगा तो 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो 2-3 सवाल मैं करा रहा हूँ, सीखो। अनसॉल्व से सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना ये बेटा, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगा आप लोगों का। एक तो ऐसा ही ऑनलाइन, ऊपर से मस्ती इस समय पढ़ रहे हो तुम लोग कि मज़े ले रहे हो, हाँ बेसी वाला है, माल खुल गया है। क्वेश्चन देख, कैलकुलेट, खलीफागिरी नहीं, कैलकुलेट EN ऑफ द, ऐसे पूछेगा फॉलोइंग कंपाउंड, 2 रहेगा 3 भी दे सकता है। कैलकुलेट EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, सिंपल से आते हैं। FeCN6 पर 3 - एक और ले लो, FeCN6 पर 4 - अभी 2 सवाल और करा देंगे। ठीक है, घबराना मत पहले। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एटम लिखने का तरीका, एक नंबर मिलता है भैया। सेंट्रल एटम क्या है Fe का एटॉमिक नंबर 26, याद रहे ये सब 26। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है सेंट्रल मेटल एटम का, तो इसका निकालना है तो क्या मानेंगे Ex प्लस कितना है 6। Cn पे चार्ज कितना होता है, याद रखो पिछला वीडियो, Cn पे -1, तो -1 इज इक्वल टू -3, Ex इज इक्वल टू +3 हो गया, बोलो। और Cn के ऊपर क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, मतलब मोनोडेंटेट लिगांड है, तो I की वैल्यू कितना लेंगे 2। तो देखो फार्मूला क्या है, En इज इक्वल टू Z - X प्लस ENY। Z क्या रखेंगे 26, X की वैल्यू 3, En कितना होगा 6, Y कितना होगा 2, तो 23 + 12 इज इक्वल टू 35। दिस इज द आंसर। 36 नहीं आया, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, थ्योरी फेल हो गई। यहाँ देखो सेंट्रल मेटल एटम Fe, Z कितना होगा 26, Ex प्लस 6, Cn पे -1 इज इक्वल टू -4, Ex कितना हो जाएगा -6, X इज इक्वल टू +2, ये तो मालूम है ना। लिखो फार्मूला, En इज इक्वल टू Z - X प्लस ENY। Z क्या होगा 26, 2 रखो, -2 प्लस 6, Y कितना होगा 2, तो 24 + 12 36। 2 सवाल ऐसे आएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आओ देखो, और सब नोट्स में है, छापो मत, सिर्फ देखते रहो। एक फरिया और आएगा नहीं, कहोगे मास्टर वो पढ़ाया नहीं। 3 2 सवाल और देख लो, NiCO4, और चौथा ले लो तुम COEN का होल थ्राइस पे 3+। ये दोनों पूछा हुआ है BSc में, दोनों सवाल आप अनसॉल्व तक देखिएगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम बताओ, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल भाई, इसका X मान +4, CO मतलब क्या, न्यूट्रल लिगांड, बताया हूँ पिछला वीडियो देख लेना। 0, कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। En का फार्मूला लिखो, En इज इक्वल टू, बार बार लिखो, Z - X प्लस ENY।
जेड क्या लेंगे 28, यह क्या होगा 0, एन क्यूब है यहाँ 4, मोनो है तो 2, 28 + 8 = 36। फट जा रहा है हाँ। यहाँ देखो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, इसका जेड 27, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X + 3, En क्या है एथिलीन डायमीन, कोई चार्ज नहीं 0, = +3, X = +3, En = Z - X + Ny, जेड क्या होगा 27 - 3, En कितना है 3 लिगांड है ना 3 प्लस, अब सॉरी गुड़ 3, ठीक है। अब Y की वैल्यू En क्या है देखो फार्मूला इसका NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। 1 2 3 4 × 4 ये कितना हो गया 24 + 12 = 36, ठीक है। एक और ट्रिक बता रहा हूँ, कंपटीशन में अगर आ गया, समय आपके पास नहीं है, अगर न्यूट्रल लिगांड होगा, न्यूट्रल लिगांड मतलब CO हो गया, एथिलीन डायमीन हो गया, डाईइन हो गया, ट्राईइन हो गया, तो बेटा 99.9% है कि उसका जो 36 54 86 ही आएगा, 36 54 86 ही आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये सब सवाल देख लो, आगे देखिए। अब थोड़ा सा और कठिन किया जाए, हो जाएगा सवाल। 4-5 सवाल मैं दे रही हूँ नोट्स में भी, आप आंसर उठा के देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा आस्क मी इन व्हाट्सएप, बट आफ्टर सीइंग वीडियो देखने के बाद मैं समझ लेंगे सवाल पूछना उसी पर। अब अगर मान लो आ गया कि भैया तो हैकर निकाल के नहीं दिखा दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है। अरे बाप बाप, ये का गुरु जी का 2 ठो लिगंडवा दी, उस सब में पहले सवाल में तो लिगंडवा सब एक ही प्रकार का था, एमे तो एठो लिगांड एठो और कोई दे दीजिए, दे सकते हैं ना, 4-5 लिगांड डिफरेंट कर सकते हैं। हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स जितने भी सवाल अभी चारों कराए हैं सब होमोलिप्टिक था, सेम टाइप ऑफ लिगांड था। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगांड आ गया, मतलब एक से ज़्यादा 2 3 4, तो इस कंडीशन में बेटा देखो कैसे निकलेगा। अगर डिफरेंट लिगांड हो, En = यह सब जेईई मेंस में पूछता है, जेम में भी पूछता है, Z - X, ये तो सेम रहेगा। इसको मान लो N1, इसका इलेक्ट्रॉन गिवन बाई Y1, इसको मान लो N2, इसका इलेक्ट्रॉन गिवन बाई Y2, 3 होगा तो N3 Y3, 4 होगा तो N4 Y4। समझ में आ रहा है? तो इस फार्मूले पे सवाल बहुत बनता है कंपटीशन के लिए। आओ निकालते हैं इस पर, पहले X निकाल लो, X होगा ना इस पर, प्लस कितना अमोनिया है 5, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, प्लस क्लोरीन कितना है -1, एक ही है, = +3, X = आई थिंक +2 होगा, ठीक है। बोलो चार्ज पर देख लो, X = क्या होगा +2, ठीक है। अब देखो +2 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 78, यहाँ पे +4 होगा, +4 चार्ज +4, तो यहाँ पे कितना होगा +3, इसका एटॉमिक नंबर 78, तो En = क्या होगा Z - X + N1 Y1 + N2 Y2, En = क्या होगा 78 - 3, N1 क्या होगा 5, Y की वैल्यू मोनो है तो 2, N2 कितना होगा 1 × 2, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आए वो इसका क्या होगा आंसर होगा। तो 78 - 3 कितना हो गया 75, 75 10 85 2 87, 87 नहीं आएगा, यहाँ 3 रखो, गड़बड़ आएगा 3, तो यहाँ पर कितना होगा 2, ये चार्ज दिया रहेगा, बुक में गड़बड़ लिखा था, यहाँ 2 कर लो, यहाँ पर आएगा 86, ठीक है। कोई भी चार्ज है उससे मतलब नहीं, चार्ज हमको भूल रहा है, पूरा याद नहीं चार्ज है। 3 रहेगा तो 86 आएगा, 4 रहेगा तो 87 आएगा, हो जाएगा। तो यह हो गया सेडविक कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब उसी में आता क्या है, डिस्क्राइब द सेडविक कॉन्सेप्ट एंड इट्स ड्रॉबैक बता रहा हूँ अभी, और या तो सवाल पूछेगा। पहला ड्रॉबैक क्या है कि सेडविक साहब ने कहा कि जिसका 36 54
86 आएगा EN, वही क्या होगा, नेचर में स्टेबल होगा, जिसका नहीं आएगा वह अनस्टेबल होगा। लेकिन ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स थे जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 ना आकर कुछ और आया, 35 आया, कुछ भी आया व्हाटएवर, वो भी क्या था, स्टेबल था। यह थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने में यह सफल हो गए कि किसका ऑक्टा होगा, किसका टेट्रा होगा। ठीक है, अगली क्या है, तीसरी, यह थ्योरी यह बताने में फेल हो गया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। चौथा क्या है, यह थ्योरी यह बताने में फेल हो गई कि कौन पैरा होगा, कौन डाया होगा, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर बताने में फेल हो गई। ठीक है, अगला क्या था, यह थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन कि हाउ लिगांड अटैच, कैसे यह लिगांड इस सेंटर मेटल एटम से बॉन्ड बनाता है। यह थ्योरी यहाँ पे बताने में क्या हो गई, फेल हो गई। तो यह ड्रॉबैक ऑफ सिडविक कॉन्सेप्ट हो गया। सिडविक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जेड क्या है, एक्स क्या है, डिफरेंट लिगांड हो तो कई N3 NY जो भी आपको इच्छा हो, N तो ठीक है, क्लियर हो रहा है। 6 ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा सवाल आएगा नहीं, आएगा तो कर लोगे। ठीक है, तो यह सेकेंड ईयर का हो गया। और इसके बाद में IPSC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला टॉपिक होगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह चैप्टर सेकेंड ईयर समाप्त हो गया, लेकिन इसी में मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा थर्ड ईयर का भी, जो इंटर में भी है और थर्ड ईयर में भी है। ठीक है, तो अभी लंबा चलेगा ये। और आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जिससे इंकरेज मिलता है कि क्या है मैं सही कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि सबको हेल्प मिल सके विदाउट मनी। ठीक है, सबको शेयर करिए, सबको हेल्प करें। मैं नोट्स तक दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो, जितना चाहो उतना सीखो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।